नमस्कार, मैं जुगल कराल। आप रोजाना अखबार, टीवी और अपने आसपास में बढ़ते कोरोना के बारे में सुन रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। और आपके आसपास के बढ़ते कोरोना के मामलों ने आपके मन में एक सवाल जरूर पैदा कर दिया है, क्या देश में फिर से लॉकडाउन लग सकता है? इसी सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, इसीलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। देश में अभी तक कोरोना के 1,20,06,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। उनमें से 1,68,436 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अभी फिलहाल भारत में कोरोना के केसेस पूरे वर्ल्ड के कंपेयर में 4.45% केसेस हैं एक्टिव हाल फिलहाल में। और वहीं अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड से अगर भारत की तुलना कोरोना को लेकर करें तो भारत फोर्थ नंबर का ऐसा देश है जहां कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं। अब बात करें अब जो सेकेंड फेज कोरोना का जो आ रहा है उसमें 103% कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। अब इंडिया की बात करें तो ज्यादातर जो केसेस हैं कोरोना के वो महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के एरियो में है, जहां कुछ एरियो में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र भी सरकार ने घोषित कर दिया है। लेकिन अभी तक हालांकि अगर देखा जाए जीरो मोबिलिटी क्षेत्र लागू करने के बाद कोरोना की सेकेंड फेज को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेकेंड फेज ज्यादा खतरनाक है। सेकेंड फेज में ना ही सिर्फ कोरोना के मामले ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन जो डेथ्स हैं कोरोना को लेकर वो भी ज्यादा आ रही है। लेकिन अगर नंबर ऑफ रेशियो ऑफ डेथ देखेंगे, अगर परसेंटेज पे अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में ज्यादा अंतर नहीं है। अब कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में जो सरकार है, जो राज्य की सरकार है या फिर जो केंद्र सरकार है वो मतलब प्रतिबंध लगा रही है, तो जैसे नाइट कर्फ्यू लगा रही हैं, कहीं कहीं लॉकडाउन लगा रही हैं। तो ऐसे में अब वापस वो सवाल लोगों के मन में उठता है जिस तरह 25 मार्च को मोदी जी आपकी स्क्रीन के सामने आए थे, टीवी के सामने आकर उन्होंने बोला था कि आज से देश में संपूर्ण लॉकडाउन। क्या वो एक बार फिर पॉसिबल है या फिर वो लॉकडाउन लग सकता है? नहीं, उसको हम इस सवाल का जवाब मैं आपको बताने वाला हूँ। इसीलिए पहले इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले हमें ये फैक्ट जानने होंगे कि क्यों आखिर जो लॉकडाउन बंद था वो पूरी तरह भारत में फेलियर साबित हुआ। वो क्यों इतना बड़ा फेलियर साबित हुआ? भारत में 12,20,00,000 लोगों ने कि लॉकडाउन 1 के कारण नौकरियां चली गई, जिसके कारण ज्यादातर मात्रा में लोग स्मॉल वेंडर्स, मजदूर लोग थे जिनकी ज्यादा नौकरियां लॉकडाउन के कारण चली गई। अब एक ग्राफ्स आप देख पा रहे होंगे, इस पे हम नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किन लोगों की ज्यादा नौकरियां लॉकडाउन के 1 के कारण गई। स्मॉल वेंडर्स जो लेबर्स हैं उनकी बात करें तो उनकी नौकरियां 91.3 मिलियन नौकरियां गई। अब एंटरप्रेन्योर्स यानी कि जिन्होंने बिजनेस का स्टार्टअप किया था, जो बिजनेस चला रहे थे, ऐसे 18 मिलियन पॉइंट 2 ऐसे बिजनेस शट डाउन हो गए टोटली लॉकडाउन के कारण। 17.8 मिलियन लोग बिल्कुल ही जो सेल्फ एम्प्लॉय थे, जिन्हें सैलरी पर जो मंथली काम करते थे, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। हालांकि लॉकडाउन लगने से जो फार्मर थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि लोगों के पास कोई काम धंधा बचा नहीं था। ऐसे में जो लोग जो सिटी में, जो अर्बन एरियाज में रहते थे, वो रूरल एरिया में गए, गांव की तरफ जाकर अपनी फार्मिंग स्टार्ट की, अपने खेतों में फार्मिंग करनी स्टार्ट की। इसलिए फार्मर में 5.8% मिलियंस लोगों का इंक्रीजमेंट आया था कि लोग फार्मिंग की तरफ वहां पे हाथ, और लोगों ने फार्मिंग की तरफ लोग डाइवर्ट होना शुरू कर दिया था। अब बात करें एक इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो 20 से 30 साल की उम्र के लोग जो नौकरियां करते थे, ऐसे 2,70,00,000 युवाओं की लॉकडाउन के 1 के कारण नौकरियां चली गई। अब फैक्ट नंबर 2, मजदूरों को पलायन करना पड़ा। माइग्रेंट लेबर्स सड़कों पर देखे गए। उसके कई वीडियो आपको सोशल मीडिया पे जब लॉकडाउन लगा उसकी तरफ देखे गए, कई सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुए, कई फेसबुक पे फोटो, या फिर आपके आसपास भी आपने देखा।
अब लॉकडाउन के कारण भारत की जो जीडीपी थी वो 23.9 माइनस चली गई थी। ऐसी जीडीपी भारत के अंदर 1996 के बाद 1996 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि भारत की जीडीपी इतना डाउन गई। उसके मेजर इश्यूज जो मुझे लगते हैं, जो मेरा ओपिनियन जो मेरा लगता है, उसमें मेरा ये मानना है कि जो लॉकडाउन के कारण कंस्ट्रक्शन था, जो निर्माण जो हो रहे थे, वो बिल्कुल ही 50% तक उसमें गिरावट आ गई थी। जो ट्रेड होटल, जो होटल में जो लोग रुक रहे थे, जो ट्रांसपोर्टेशन चल रहा था, उसमें -47% तक लोग गिरावट आ गई। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद हो चुके थे मोस्टली, तो उसके कारण 39% मैन्युफैक्चरिंग में भी गिरावट आई थी। तो जो माइनिंग है, जो माइनिंग जो डिपार्टमेंट था, वो माइनिंग जो सेक्टर था, उसमें भी 23% गिरावट आई थी। ऐसे कई मेजर रीजंस थे जिसके कारण भारत की जीडीपी डाउन हुई और अर्थव्यवस्था में भारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा। एक ग्राफ की मदद से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि किस तरह लॉकडाउन के पहले भारत की जीडीपी चल रही थी और लॉकडाउन के बाद किस तरह भारत की जीडीपी डाउन हुई। जो फर्स्ट क्वार्टर था 2020 का, उसमें 5.2 आपको दिख रही होगी यहाँ पर जो भारत की जीडीपी है, और उसके बाद आपको बाकी के क्वार्टर्स की जो जीडीपी दिख रही होगी, और आखिरी में आपको दिख रही होगी जो लॉकडाउन के कारण जो माइनस में जो आपको दिख रही है, जो लॉकडाउन के कारण जो असर जो भारत की इकोनॉमी पे पड़ा, जो अर्थव्यवस्था पे पड़ा, इसके कारण इतनी जीडीपी डाउन हो गई। अब फैक्ट नंबर 4 कि लॉकडाउन सरकार ने इसीलिए लगाया था कि कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे थे उस पर कंट्रोल किया जा सके और कोरोना के केसेस जो इंडिया में पूरी तरफ तेजी से ना फैले। लेकिन लॉकडाउन का जो सरकार की जो मंशा थी कि लॉकडाउन लगाने से कोरोना नहीं फैलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लॉकडाउन लगने के बाद भी कोरोना के केसेस बढ़ते चले। 30 मार्च से जो 31 मई तक जो कंप्लीट लॉकडाउन था, उसके अंदर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही चले गए। जिस तरह से जो सरकार की जो प्लानिंग थी कि इससे कोरोना नहीं बढ़ेगा, वो पूरी तरह फेल हो गया। हम इस ग्राफ की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर 21 मार्च से 27 मार्च तक से लगाकर जिस दिन से लॉकडाउन लगा, उस दिन से ये ग्राफ ऊपर ही जाता जा रहा है और 1 मई तक इंडिया में 35,365 कोरोना के मामले सामने आ चुके थे। यानी कि लॉकडाउन लगने के बाद भी कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे थे, इंक्रीज होते ही जा रहे थे। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, मैंने इसीलिए आपके सामने रखे क्योंकि इससे आप ये अनुमान लगाएंगे और इससे आपका सवाल का जवाब आपको मिल पाएगा, क्या लॉकडाउन इस देश में लगेगा या नहीं लगेगा। तो मेरा ओपिनियन ये कहता है कि देश में लॉकडाउन पूरी तरह, संपूर्ण लॉकडाउन पूरे कंट्री को शटडाउन तो नहीं किया जा सकता। कारण यही है, अगर वापस से अगर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा तो जो लोग जो वापस जिन्हें रोजगार मिला है लॉकडाउन अनलॉक होने के साथ ही, जिस तरह से कोरोना के मामले कम हुए थे और वापस उन्हें रोजगार मिला है, उनका रोजगार वापस छिन जाएगा, भारत की जीडीपी डाउन हो जाएगी, लोगों का मेंटल स्ट्रेस जो घर में रहने से वो बढ़ जाएगा। इसके बाद जो क्राइम केसेस हैं, लोगों के पास काम नहीं होगा तो क्राइम जरूर बढ़ जाएगा। जैसे साइबर क्राइम बढ़ गया, कोरोना के अंदर जो साइबर क्राइम भी काफ़ी बढ़ा था और लोग मेंटल ही परेशान हो जाएंगे। ऐसे कई सारे जो उदाहरण हैं जिसके कारण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। देश की पूरी अर्थव्यवस्था को मतलब बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। और सरकार के पास फिलहाल लॉकडाउन के अलावा अब सरकार और क्या कर सकती है, मैं आपको बताना चाहूँगा। लॉकडाउन के अलावा सरकार ये कर सकती है, अगर सरकार लॉकडाउन नहीं लगाए तो सरकार जैसे हम सबको पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हमें सबको मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी चाहिए, क्योंकि मास्क है तो कहा जा कि ये आपने बार बार सुना होगा, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, तो उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। जो हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें बेड की क्षमता है वो बढ़ानी चाहिए, जिसके कारण अगर कोरोना के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं तो उनको सही तरह से उन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिल सके। दूसरी और अगर मैं बताऊं तो सरकार को जो मेरा ओपिनियन जो दूसरा कहता है कि सरकार को अब ज़्यादा मात्रा में कोरोना की रिपोर्ट्स कोरोना की सैंपलिंग करनी चाहिए, घर घर जाकर सैंपल लेने चाहिए, जिससे ये पता चले कि कौन पॉजिटिव है और आगे कोरोना फैलने से आगे जो उसके कारण जो संक्रमण फैलेगा उससे उस पर रोक
रोक लगा जा सके, जिसके कारण पता लग सके। और अभी तक जो इंडिया में जो वैक्सीन लग रहे हैं वो 40+ एजेस को लग रहे हैं, या फिर जिसमें कोरोना के सिम्टम्स ज़्यादा है उसी को वैक्सीन लग रहे हैं। लेकिन ऐसा अब ये रूल्स में बदलाव आना चाहिए। अब वैक्सीन जो भी 18 साल के ऊपर है उन्हें वैक्सीन लगाने की परमिशन दी जानी चाहिए, जिससे कि ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन लगेगी। ऐसे में उन लोगों में कोरोना फैलने का खतरा कम होगा। लेकिन वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा। वैक्सीन ये करता है कि आपका इम्यूनिटी जो पावर जो सिस्टम है उसको बढ़ा दिया जाता है। जिस तरह पोलियो की बीमारी जब आई तो सारी कंट्रीज ने जैसे डोर टू डोर जाकर पोलियो के वैक्सीन लगवाए, जैसे इंडिया में भी आप देखा होगा कि पोलियो के वैक्सीन घर घर जाकर लगाए जाते हैं। इसी तरह कोरोना की वैक्सीन को भी घर घर जाकर डोर टू डोर जाकर लोगों को लगाई जाए, जिसके कारण कोरोना फैलने का खतरा थोड़ा कम हो सके। अब ऐसे में बात करें कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो सरकार क्या कर सकती है। अगर सरकार लॉकडाउन नहीं लगा रही है तो सरकार किस तरह का प्रतिबंध लगाएगी, उस पर हम जरा थोड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि सरकार जिस तरह राजस्थान गवर्नमेंट ने नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है, शाम की 6 बजे से सुबह की 6 बजे तक कंप्लीटली नाइट कर्फ्यू रहेगा। उन्होंने कई प्रतिबंध लगाए हैं, जैसे राजनीतिक जो समारोह होते हैं, जो मीटिंग है, जो बड़ी बड़ी लोगों में शादी जो मैरिजेज हैं, जो शादियाँ हैं, उनमें 50 लोगों की क्षमता कर दी है। इस तरह से सरकार प्रतिबंध लगाएगी और कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। इसीलिए आपका जवाब लास्ट में भी यही है कि पूरे देश में तो लॉकडाउन पॉसिबल नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसी तरह देखते रहिए मुझे और बने रहिए मेरे साथ। और अगर मेरा काम आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।